गौतम गंभीर इंडिया टीम के हेड कोच बन चुके हैं। क्या अब खतरे में है विराट और रोहित का भविष्य? गौतम गंभीर के आगे क्या है चुनौतियां? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। गौतम गंभीर के सामने राहुल द्रविड़ की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। कोच द्रविड़ की अगुवाई में भारत ने 2 साल में 3 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और एक ट्रॉफी भी अपने नाम की। ये इत्तेफाक ही है कि अगले 2 साल में आईसीसी के 3 इवेंट ही होंगे। अब देखना है कि कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय टीम इस दौरान कैसा प्रदर्शन करती है। राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताकर कोच की कामयाबी का मानक सेट कर दिया है। गौतम गंभीर अगर भारत को आईसीसी ट्रॉफी नहीं दिला पाते हैं तो उनकी गिनती कामयाब कोच में नहीं हो पाएगी। अब ट्रॉफी तो कामयाबी का मानक बन ही चुकी है, लेकिन इसके रास्ते में आती है वह टीम जो इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। टीम इंडिया के इस बदलाव में गंभीर का क्या रुख होगा, यहाँ से भी कई चीजें तय होंगी। आमतौर पर गौतम गंभीर की छवि एग्रेसिव और पॉजिटिव कैप्टन कोच की रही है। गंभीर T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2007 और वनडे वर्ल्ड कप फाइनल 2011 के टॉप स्कोरर रहे, जो बताता है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी थे। बतौर कप्तान उनके नाम आईपीएल की 2 ट्रॉफी है। भारत के लिए उन्होंने कुछ मैचों में ही कप्तानी की, लेकिन कामयाबी का आंकड़ा बेहतरीन रहा। गंभीर बतौर मेंटोर भी केकेआर को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना चुके हैं। गौतम गंभीर के कामयाबी के सफर में सबने देखा कि वे अपनी टीम के ज्यादातर फैसले खुद लेते दिखते हैं। बतौर कैप्टन तो वह उनका हक है, लेकिन बतौर मेंटर कोच भी वे काफी आक्रामक होते हैं। आईपीएल में डगआउट पर उनके रिएक्शन क्रिकेट कोच की बजाय फुटबॉल कोच की तरह होते हैं। कई बार ऐसा लगा कि अगर उनका बस चलता तो वे मैदान पर आकर ही फील्डर को झाड़ लगा देते। पिछले 20 साल में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे दिग्गजों पर नजर डाले तो गौतम गंभीर कुछ हद तक ग्रेग चैपल की शैली के नजर आते हैं। गंभीर साफ कहते हैं कि टीम गेम में किसी खिलाड़ी को एक हद के बाद तवज्जो नहीं दी जा सकती, जबकि भारत में क्रिकेटर का सुपरस्टार या भगवान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो परंपरा रही है। यहाँ तो क्रिकेटरों के भक्त भी मिलते हैं और मंदिर भी। ऐसे में गंभीर को अपने अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ सकता है। चैपल ने अपने ऑस्ट्रेलियन अप्रोच में बदलाव नहीं किया था। उन्होंने स्टार कल्चर को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। नतीजा, चैपल के समय में टीम इंडिया 2 धड़ों में बट गई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे खराब प्रदर्शन भी चैपल के कार्यकाल में ही आया था। साथ ही ये भी तय है कि रोहित शर्मा के कप्तान रहते और किंग विराट कोहली के रहते गौतम गंभीर कैसे बॉस बन नहीं पाएंगे, जैसे वो आईपीएल टीमों में रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बॉस एक ही होता है। भारतीय क्रिकेट में बॉस कल्चर सौरव गांगुली के दौर में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। यहाँ कप्तान के पास ही सुपर पावर या वीटो पावर होता है। कप्तान सिर्फ अपनी पसंद की टीम नहीं चाहते, बल्कि कई बार कोच भी उनकी मर्जी का ही बनता है। क्रिकेट प्रेमी भूले नहीं होंगे जब क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के बावजूद अनिल कुंबले कोच नहीं बन पाए थे, क्योंकि तब के कप्तान विराट कोहली की पसंद रवि शास्त्री थे। बाद में कोहली की पसंद शास्त्री को ही कोच बनाया गया था। गौतम गंभीर की चुनौतियों की बात बिना विराट कोहली के खत्म नहीं हो सकती। इन दोनों की मोहब्बत यानी कि सरकास्टिकली क्रिकेट प्रेमियों ने भरे मैदान पर देखी है। सबने देखा कि कैसे एक अफगान प्लेयर यानी कि नवीन उल हक के लिए गौतम गंभीर विराट कोहली से जा भिड़े थे। वह तो अमित मिश्रा थे जिन्होंने बीच बचाव कर स्थिति संभाली थी। और अब कोहली मौजूदा टीम के सबसे बड़े स्टार हैं, सबसे कामयाब बैटर, सबसे फिट क्रिकेटर। उनकी उम्र भी रोहित से 2 साल कम है। रोहित के 2027 के वर्ल्ड कप खेलने को लेकर भले ही संशय हो, लेकिन कोहली के बारे में ऐसे सवाल कम ही उठते हैं। इसके अलावा कोहली पहले से ही 2 महीने के ब्रेक पर थे, जिसके कारण वह 15 फरवरी को अपने बेटे अकाय के जन्म के लिए मौजूद रहने के लिए इंग्लैंड स्टेट सीरीज नहीं खेल पाए थे। इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज, आईपीएल और T20 विश्व कप में भी भाग लिया। दूसरी ओर रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से लेकर
T20 वर्ल्ड कप 2024 तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं और जनवरी से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं और क्या वह भारतीय दिग्गजों की सेवाओं पर निर्भर रहना जारी रखेंगे या फिर किसी युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने का ऑप्शन देखेंगे। आपकी इस मामले पर क्या राय है और गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।